Good morning, students. Today we are going to class 10th. Short level of learning because this time we have this much of time is left कि हमें अब क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में रिवीजन करनी है, रिकैप करना है, जो कि बहुत ही प्रिसाइज सीबीएसई से रिलेटेड नोट्स हैं। तो मैं आपके लिए सीबीएसई और एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्म में हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जस्ट 20 क्वेश्चंस में हम लेसन 1 को रिवीजन करेंगे बहुत ही फास्ट स्पीड में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो स्टूडेंट जस्ट स्टार्ट विद मी। This is lesson number 1 of chemistry, chemical reactions and equations. We will start with the very short answer questions of 2 marks. In electrolysis of water, why is the volume of gas collected over one electrode double that of gas collected over the other electrode? फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में एक इलेक्ट्रोड पे डबल कलेक्ट होता है गैस एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। व्हाई? बिकॉज वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो हाइड्रोजन का जो मास है, जो एटम नंबर ऑफ एटम्स क्या है वो डबल है ऑक्सीजन से। सो दिस इज द रीजन बिकॉज हाइड्रोजन इज ट्वाइस एज ऑक्सीजन। मैं आपको बहुत ही प्रिसाइज लैंग्वेज में बताऊंगी कि हमें क्या आंसर लिखना है। तो ध्यान से सुनिए, दोबारा मैं इसका आंसर बता रही हूँ। बिकॉज हाइड्रोजन इज ट्वाइस एज ऑक्सीजन। आपको ये रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो आपको मैं इनकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी। मैं आपको लास्ट में नंबर दूंगी, उस नंबर पे आप मुझे करेंगे क्वेरी, तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में ये सभी क्वेश्चंस आंसर्स रिटर्न फॉर्म में दे दूंगी। सो कम टू द सेकंड क्वेश्चन। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सेकंड PbNO3 twice will give PbO plus NO2 plus O2। तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे इस इक्वेशन को? तो हम इसे बैलेंस करेंगे ट्वाइस ऑफ Pb, ट्वाइस ऑफ PbO एंड 4NO2 एंड O2। तो ये कैसे करेंगे? अब मैंने काउंट करा, मेरे पास नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है, या ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए? 6। तो मुझे ऑक्सीजन कितने करना है? 6। तो 4 2 8 एंड यहाँ पे कितने हैं? 2 10। तो 6 एंड 2 10। तो जब हम इसे बैलेंस करेंगे 2 यहाँ पे हो गए। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जो मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की वीडियो में इसे पूरा मैंने शॉर्ट समझाया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट हैपेंस केमिकल व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन ए बकेट। मैं दोबारा क्वेश्चन रिवाइज कर रही हूँ। व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन ए बकेट। मैंने क्विकलाइम लिया, क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्विकलाइम क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। आप इसकी फिजिकल स्टेट जरूर मेंशन करेंगे। जब हम वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा इसमें? क्विकलाइम जो है मेरा, इट विल गिव स्लेट लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस फॉर्म में होता है। और क्या निकलती है? हीट निकलती है। क्या फॉर्म होता है? स्लेट लाइम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। जो क्वेश्चन है कि जब हम क्विकलाइम में वाटर ऐड करते हैं बकेट में, तो क्या फॉर्म होता है? स्लेट लाइम होता है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और क्या दो चेंजेस होते हैं? फर्स्ट स्लेट लाइम फॉर्म होता है एंड सेकंड वन, जो टेम्परेचर ऑफ द बकेट क्या होगा? राइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द हीट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट बेसिस इज ए केमिकल इक्वेशन बैलेंस। किस बेसिस पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है? अच्छा, हम शुरू से इस लेसन में पढ़ रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी, बट ये क्यों की जा रही है? कभी सोचा हमने? नहीं। क्यों? हमने बहुत पहले लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, की नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है? नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जो आप इसका आंसर लिखेंगे, अब हमने पढ़ तो लिया बहुत कुछ, बट अब उसे प्रेजेंट कैसे करना है? जो सीबीएसई के ऑथेंटिक जो वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज हमें यूज करनी है वो मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इस पे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, क्या वर्ड यूज करेंगे हम? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, POAC। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट चेंज इज कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज टू सनलाइट। तो जब सिल्वर ऑक्साइड को, व्हाइट कलर की सिल्वर ऑक्साइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है? तो आपको पहले बताना है चेंज इन कलर। फर्स्ट
मेरा है सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है AgCl। AgCl को जब मैंने करा सनलाइट की प्रेजेंस में तो क्या हुआ, कलर चेंज मेरा क्या होगा, व्हाइट टू ग्रे। हमेशा याद रखना कलर चेंज क्या होगा, व्हाइट टू ग्रे। देन इसके बाद है स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस चेंज। तो आपको बताना है कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। तो हमने पहले जैसे कि पढ़ा है कि द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज्ड इन सनलाइट इज फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे एंड द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब भी ब्रेकडाउन ऑफ एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे, तो क्या होगी, डिकम्पोजिशन होगी। और जब सनलाइट के प्रेजेंस में होगा तो हम उसे लिखेंगे फोटोकेमिकल और फोटोलिटिक। तो ये क्या कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप इनसे करके जाएंगे तो मेरा मानना है कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये एनसीईआरटी के सीबीएसई के प्रिसाइज क्वेश्चंस हैं जो आप जस्ट 30 और 45 मिनट्स में करके आप शॉर्ट हो जाएंगे कि ये मेरा लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। और किस तरीके से मुझे प्रेजेंट करना है, किस तरीके से मार्किंग स्कीम होगी और किस तरीके से मुझे कितना प्रिसाइज आंसर लिखना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि क्या हम उतने टाइम पीरियड में अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। That's matter at that time. Next question, question number 7 is state one basic difference between a physical and chemical change. अब आ जाता है वन बेसिक डिफरेंस बताते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कभी भी फिजिकल और केमिकल चेंज का हमेशा कभी आपसे पूछे, कभी आपको पता करना हो कि फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है, हमेशा जो फिजिकल चेंज है उसमें नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड इन द केमिकल चेंज ए न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो मैं बता दूं इसका आंसर क्या लिखेंगे, फिजिकल चेंज डू नॉट प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस, केमिकल चेंज रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये कभी भी क्या है, रिवर्स नहीं होता, ठीक है। ये क्या होता है, रिवर्स होता है। इसमें नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म और इसमें न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। ओके, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। आपको जितना टू द पॉइंट क्वेश्चन में मार्किंग दी गई है उसके टू द पॉइंट आपको आंसर्स लिखने हैं। ये हम कर रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दैट इज ऑफ 2 मार्क्स। ओके, तो डोंट नीड टू राइट सो मच इन दैट। ओके, यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द demand of the question and the numbering. So next question is what is meant by a chemical reaction. सिंपल बट कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है, ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस नोन एज प्रोडक्ट्स। वो केमिकल रिएक्शन, वो प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में जिसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड में हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है AgNO3 aqueous plus NaCl will give, consider the above mentioned two chemical equations with two different kinds of arrows along with the product। तो अब हम कई क्वेश्चन तो करते हैं और बहुत से क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। एक्चुअली क्या है, इसमें मैं आपको सभी को क्वेश्चन दूंगी जिसमें हम कई बार अटक जाते हैं, हमें लगता है कि हमने तो सारी प्रैक्टिस कर रखी है, पर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हम जाके अटक जाते हैं। तो एक मैं रिएक्शन लिखती हूँ, AgNO3 aqueous plus NaCl aqueous will give AgCl as4 plus NaNO3 aqueous। Second one in FeS plus H2SO4 will give FeSO4 plus H2S। क्या ये बता सकते हैं कि आप इन एरोज का मतलब क्या है? जो एरोज मैंने बनाए हैं क्या कोई बता सकता है मुझे? ये जो एरोज है यहाँ पे व्हाट डज दिस इंडिकेट? अब हमने तो सब कुछ पढ़ लिया, ये तो हमने ध्यान ही नहीं किया कि ये भी कुछ होता है। सो मैं बहुत ही प्रिसाइज क्वेश्चंस में सब कुछ कवर करते हुए लेकर चलूँगी। तो जो डाउन एरो होता है, जो डाउन एरो है वो रिप्रेजेंट करता है गैसियस प्रोडक्ट। ये हमें बता रहे हैं कि ये क्या है, गैसियस प्रोडक्ट है। एंड अपवर्ड एरो रिप्रेजेंट द प्रेसिपिटेशन इन द रिएक्शन। तो अपवर्ड एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेसिपिटेशन, और ये क्या कर रहा है कि गैस फॉर्म है।
अब हमने पढ़ा कि ये सब चीज़ तो ध्यान दी नहीं थी, ठीक है ना। तो ये एक क्या नया क्वेश्चन है, रिवीजन तो हम वही चीज़ करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन बीइंग ए हाईली इन्फ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन बीइंग ए सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन। इन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है जो हाइड्रोजन है वो हाईली इन्फ्लेमेबल है और जो ऑक्सीजन क्या है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है कंबशन का। बट तब भी जो कंपाउंड वाटर है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्यों करता है, जिसमें हाइड्रोजन तो हाईली इन्फ्लेमेबल है और ऑक्सीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर हम ये लिखेंगे, बिकॉज ए कंपाउंड डज नॉट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कोई भी जो कंपाउंड है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है डज नॉट हैव कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की नहीं होती, देयरफॉर वाटर हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज व्हिच हेल्प टू एक्सटिंग्विश फायर। ओके, उसके बाद है अब हम आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। इसके बाद आएंगे हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दैट इज ऑफ 3 मार्क्स। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे दैट इज ऑफ 3 मार्क्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को बहुत स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे एंड व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन दिस केस। तो आपको इसमें एक तो केमिकल रिएक्शन लिखनी है और प्रोडक्ट्स के नेम बताने हैं। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 को जब मैंने हीट करा तो मुझे क्या मिलेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। तो ये रिएक्शन पहले तो कौन सी हुई, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है और क्या है, एक से हमें 2-3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट वन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको 1 नंबर हो गया इसमें करेक्ट। उसके बाद इन्होंने कहा है कि फेरस सल्फेट को करने क्या बनाएंगे, क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपको इसको रिटर्न फॉर्म में चाहिए हो इनके आंसर्स तो मैं आपको दे दूंगी, मैं जो आपको अपना नंबर दूंगी आप उसके थ्रू आप मुझसे ये CBSE के शॉर्ट क्वेश्चंस ले सकते हैं, जिससे आप एकदम श्योरली होकर अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इन क्वेश्चंस में इनमें टाइम भी बहुत कम रहेगा, आपका सिर्फ हाफ एन आवर और 45 मिनट्स आई विल टेक। और व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन व्हिच एन एलिमेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे लोग पढ़ लेते हैं बट एंड तक ये कंफ्यूज रहते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो इसको बहुत ही क्लियर कट वे में बता रही हूँ। जब भी जो कोई भी जो रिएक्शन है या एलिमेंट जो वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर आपको आ जाता है कि उसमें गिवन एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको देना होगा और इट इज ऑक्सीडेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो मैं सबसे पहले आपको लिख रही हूँ इसका एक एग्जांपल, twice mg solid plus O2 gas will give twice mg O। तो ये क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन, क्योंकि क्या है इसके साथ क्या हुआ है, कंबाइन क्या हुआ है, ऑक्सीजन कंबाइन ऑक्सीजन कंबाइन होगा। और जनरली जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। कैसी होती है वो, एक्सोथर्मिक इन नेचर। Describe an activity to demonstrate the change that takes place when white silver chloride is kept in sunlight। इन्होंने कहा एक एक्टिविटी के थ्रू आपको डिमोन्स्ट्रेट करना है कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं। अभी देखिए दोस्तों, वेरी शॉर्ट आंसर में आया था क्वेश्चन, अब इन्होंने इसको चेंज करके एक्टिविटी में दे दिया 1 मार्क्स में बढ़ा के। तो जस्ट फॉर द कंफ्यूजन, तो एक्टिविटी में जो आपके NCERT में है कि टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड प्लेस इट इन ए चाइना डिश, कीप दिस चाइना डिश इन सनलाइट, आफ्टर सम टाइम व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ओके, फिर उन्होंने पूछा स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है, फोटोलिटिक या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब वही रिएक्शन आप जो मैंने पहले बताई थी वही आप दोबारा लिख देंगे। तो 3 मार्क्स में आप क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, कौन सी टाइप की रिएक्शन है और एक्टिविटी बता देंगे। तो दैट्स फॉर यू विल गेट ऑल द 3 मार्क्स इन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, when magnesium ribbon burns in air or oxygen a product is formed। मैग्नीशियम रिबन को
जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको ये रिएक्शन करके बतानी है। देन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बतानी है। कौन सी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये, डिकम्पोजिशन। कौन कौन सी इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, राइट केमिकल बैलेंस इक्वेशन। अब मैं इसको बैलेंसिंग करनी है मुझे, तो ट्वाइस MgO प्लस O2 की ऑलरेडी बैलेंस कर रखी है मैंने। तो ये कौन कौन सी रिएक्शन है आप बताइए। देखिए एक तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई मेरी। कौन सी रिएक्शन हुई है मेरी, कई बार क्या होता है चॉइस में ना 2-3 दे देते हैं। अब हम कहेंगे हमने तो एक ही पढ़ी थी कि तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये क्या हो रहा है। तो अब ये क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब ये आप देख रहे हैं दो कंपाउंड्स, दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक बना रहे हैं, तो इसे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। और क्या है, जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें कौन सी टाइप की रिएक्शंस हो रही है, ऑक्सीडेशन, कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम क्या होता है चॉइस में उन्होंने दे दिए, दो रिएक्शन दे दी। अब हम कहें हमने तो यही पढ़ा था ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। इसलिए हमें अच्छे तरीके से पूरी डीप में स्टडी करनी है कि और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको आप एग्जाम में लिखेंगे कैसे 3 मार्क्स में। इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट from a compound, while in a double displacement reaction the two atoms or a group of atoms switch places to form new compounds. ओके अब मैं आपको फिर इन्होंने क्या करा, आपको दो रिएक्शन दे दिया और बताना है कि कौन सी डिस्प्लेसमेंट है और कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है। ओके मैं आपको लिख के दे दूँ, तो हम थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है और डबल डिस्प्लेसमेंट है। ओके फर्स्ट वन मैं लिख रही हूँ आपके लिए, HCl in the presence of aqueous plus NaOH aqueous will give NaCl aqueous plus H2O liquid. Then second one is FeS plus CuSO4 aqueous, FeSO4 aqueous plus Cu। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी तो डिस्प्लेसमेंट है और कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब आप ये देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों आपस में चेंज होते हैं, दोनों एक्वस फॉर्म में होते हैं। सबसे बड़ी निशानी ये है, हमें क्या है एक्चुअली साइंस क्या है, ट्रिकी है। आप जस्ट सब कुछ लर्न करके इसमें नहीं चल सकते। जब आप इसमें ट्रिक से आप पढ़ेंगे, इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, फनी वे में पढ़ेंगे, तो आप इसे कर सकते हैं। क्योंकि इतनी वास्ट, इतनी वाइड है, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि उस टाइम इतनी पास के ऑप्शंस आते हैं ना एग्जाम में, वी जस्ट गेट कंफ्यूज। ओके तो जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगी ना, तो दोनों क्या होंगे, एक्वस फॉर्म में होंगे। क्योंकि दोनों एक्वस फॉर्म में होंगे, सॉल्यूशन होंगे, तो क्या होगा, Na will interchange with this and H will interchange with this। तो हम क्या सोचते हैं, वाटर बना है, कुछ बना तो है ही नहीं, तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, बट वी आर रॉन्ग। तो ये इससे मिक्स हो रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये वाली मेरी कौन सी है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके डबल डिस्प्लेसमेंट, और सबसे अच्छी निशानी है दोनों एक्वस फॉर्म में होंगी। उसके बाद आ जाइए नीचे, अब सिंगल सॉलिड फॉर्म में एलिमेंट और ये एक्वस फॉर्म में, तो डायरेक्टली हमें दिख ही रहा है। अगर आपने पीछे अच्छे से स्टडी करी है, तो जब एक रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, तो दैट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके इसमें कोई डाउट का क्वेश्चन नहीं है। ओके उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड थर्ड नाइट्रेट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेड थर्ड क्या है, लेड सेकंड क्या है। एक्चुअली क्या होता है, दो ये वैलेंसीज में एग्जिस्ट करते हैं, दो इनकी स्टेट्स होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं। तो लेड थर्ड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो इसमें हमें रिएक्शन करके बतानी है। मैंने लिया लेड PbNO3 सॉलिड
प्लस पोटेशियम आयोडाइड। अब मैंने इसको करा तो मेरा क्या बनेगा, ये इसके साथ बना लेगा KNO3 एक्वस, क्या बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। NO3 होता है तो हम हमेशा लिखते हैं नाइट्रेट, और अगर 2 होता है तो हम लिखते हैं नाइट्रेट। और दूसरा मेरा क्या बच गया PbI2, तो मैं क्या लिखूंगी Pb पोटेशियम आयोडाइड, क्या लिखूंगी पोटेशियम आयोडाइड। और लेड, अब ये क्या यहाँ पे 2 है तो मैं लिखूंगी लेड सेकेंड आयोडाइड। ओके क्लियर है। तो ये क्या है, ये हमारा प्रेसिपिटेट है। इन्होंने हमें पूछा है क्या प्रेसिपिटेट बनेगा, तो प्रेसिपिटेट कौन सा हमारा पोटेशियम आयोडाइड, जो येलो कलर का सॉलिड बनेगा, जो येलो कलर का सॉलिड बनेगा। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। इन्होंने कहा कि जब हमने सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम थर्ड लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से कराया रिएक्ट, तो हमें एक प्रेसिपिटेट मिलेगा। वो प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा और उसका नाम क्या होगा, ये हमें बताना है। ओके तो कभी भी हो ना, आप केमिस्ट्री कर रहे हैं, आपको जो समझ आ रहा है ना, सबसे पहले उसकी रिएक्शन लिख दीजिए। ओके आपने अगर बैलेंसेस अच्छे से कर रखे हैं, फॉर्मुलेज अच्छे से कर रखे, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। लेड थर्ड नाइट्रेट तो PbNO3। ओके उसको मैंने पोटेशियम आयोडाइड KI से कराया, तो मेरा बना KNO3 जो कि एक्वस फॉर्म होगी। उसके बाद मेरा बना PbI2 लेड सेकेंड आयोडाइड। जब भी 2 होगा तो आयोडाइड लिखा जाएगा। एंड सेकेंड इसको हम लिखेंगे प्रेसिपिटेट है, और कौन सा कलर का, येलो सॉलिड, क्योंकि प्रेसिपिटेट क्या ऊपर सॉलिड कलर का एक किसी भी कलर का हमें अलग से इकट्ठा हुआ दिखता है, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है देखिए तो बताइए। उसके बाद है व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इज दिस ऑल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सबसे पहले। ठीक है तो हमें बताना है कि क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें क्या हुआ है कि NO3 को डिस्प्लेस करा है और Pb ने I को डिस्प्लेस करा है। ठीक है ये मैंने वन ऑफ द ट्रिक बताई थी कि एक्वस होगा, बट ऐसा कुछ नहीं कि हर बार ही एक्वस होगा तो ही डबल डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि जब हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वन ऑफ द वे। अब इसमें दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस करा और न्यू कंपाउंड्स बनाए, तो ये क्या हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चेक इट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, a solution of substance X is used for white washing। एक सब्सटेंस है जिसको हम यूज कर रहे हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, वो सब्सटेंस X है। ओके वो क्या है, सब्सटेंस X है। स्टेट द केमिकल रिएक्शन ऑफ X विद वाटर, उसकी रिएक्शन बतानी है हमें वाटर के साथ। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है वो X है, क्या है कैल्शियम ऑक्साइड। X जो सब्सटेंस है वो क्या है मेरा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको मैं क्या कहूंगी क्विकलाइन। अभी देखिए हमने पहले भी किया ये क्वेश्चन, अब इसको दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है घुमा फिरा के। तो क्वेश्चन वही है, आपको सिर्फ जस्ट पॉइंट्स वही है, आपको अलग अलग क्वेश्चन की फॉर्म में सिर्फ उलझाया जाएगा। तो जो सब्सटेंस है वो क्या है कैल्शियम ऑक्साइड है, जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। उसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है हमें किसके साथ, वाटर के साथ। इसकी केमिकल रिएक्शन में लिखी वाटर के साथ, वही जो अभी मैंने आपको बताई थी। कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैं वाटर से करूंगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। एंड क्या है, हीट निकलेगी, क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। सेकंड, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। इन्होंने कहा जो कॉपर सल्फेट का, ये मेरा कॉपर सल्फेट है, इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है, बहुत ही प्यारा। उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है अगर आयरन नेल उसमें डिप कर देते हैं, कोई बता सकता है क्यों। वही हर एक चीज में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। डिस्प्लेसमेंट आ गया, आयरन क्या है मोस्टली एक्टिव होता है कॉपर से, तो क्या करेगा डिस्प्लेस कर देगा, और क्या करेगा इसका कलर आ जाएगा जो कि ग्रीन में चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन because iron is more reactive than copper, thus displacing copper from the solution, thus resulting in color change। color change क्या होगा, blue to pale green। check it।
अब बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब एक दो बैलेंसिंग वाली इक्वेशन मैं आपको कराती हूँ कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन दिस इज वन ऑफ द आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चेतन चेक इट। BaCl2 plus H2SO4 will give BaSO4 प्लस HCl। अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। ये बहुत ही इजी होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ आता है। आपको जस्ट देखना है। अब इस टाइप पॉइंट ऑफ टाइम पे हम डायरेक्ट इक्वेशन से देख के हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइम पे भी नहीं आती है तो मैं आपको बैलेंसिंग के लिए वीडियो सेंड कर दूंगी जिसमें आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो कि किस तरीके से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। आप कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कर लूँगा। अब सबसे फर्स्ट मैं लूँगी बी ए कितने मेरे एक है, ओके। देन उसके बाद मैंने क्या लिया Cl मेरे पास कितने हैं 2, बट यहाँ पे कितने हैं 1, तो मैंने इसे क्या कर दिया 2 कर दिया, ओके। अब मेरे पास H कितने हैं 2 और SO4 कितने हैं, बैलेंसिंग हो गई मेरी। कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ भी नहीं हुई, बहुत ही इजी होता है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। CaOH twice plus HNO3 will give CaNO3 twice plus H2O। How will balance this equation? Okay. अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने सबसे पहले देखा कि CA है। सबसे पहले ना इजी चीज़ देखो, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे H को मैंने देखा कि कितने मेरे H कितने हैं यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा मेरा HNO3 और यहाँ पे क्या ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 2 2 जो 4। यहाँ पे मैंने देखा H मेरे 2 थे तो यहाँ पे 2 कर दिया मैंने, तो H मेरे बैलेंस हो गए। उसके बाद O मैं बैलेंस करूँगी 3 2 जा 6। ओ कितने यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितने हैं 2, 8 हो गए मेरे, वो 8 हो गए। यहाँ पे कितने 3 और यहाँ पे कितने हो गए मेरे 4 5, 3 2 6 और 2 8 हो गए मेरे। ओ भी बैलेंस हो गए, H भी हो गया और N भी हो गया। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमारी होगी। अगर किसी को डीप में अच्छे से समझनी है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन तो मैं आपको नेक्स्ट अलग से वीडियोस में समझा दूँगी, आप मुझे बोल सकते हैं। उसके बाद PbNO3 twice will give PbO plus NO2 plus O2। बहुत ही इजी होती है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसमें कुछ भी नहीं होता। तो इसमें हमें ट्वाइस एंड 4 हम करेंगे। तो यहाँ पे कैसे हम करते हैं एक्चुअली, सबसे पहले हमने लिया O कितने हमारे 3 2 6। तो यहाँ मैं आई तो मैंने देखा 2 यहाँ पे मेरे पास, 2 यहाँ पे 4 और 1 5, तो काम नहीं बन रहा क्योंकि ऑड नंबर है। तो सबसे पहले तो ऑड नंबर को मैं इवन करूंगी। यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। अब मेरे पास O कितने हो गए, तो 3 4 5 6, पर यहाँ पे मेरे पास N कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 करूंगी। ये अगर आपको मैं समझा दूँ, Pb है, N है मेरे पास, O है, 3 चीजें हैं उसके मेरे पास। तो यहाँ पे Pb कितना हो गया मेरे पास 2 हो गए, 2 बैलेंस हो गए। उसके बाद N कितने हो गए मेरे पास, इस साइड में कितने हो गए 2 2 2 4, यहाँ पे भी मेरे 4 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। O कितने हो गए 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे भी 12। तो इस तरीके से बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करेंगे। अगर आपको पूरी अच्छे से बैलेंसिंग समझनी है तो उसको मैं अलग से वीडियोस में सेंड कर दूंगी आपकी डिमांड पे। उसके बाद 4 है MnO2 प्लस HCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ओके। इसको बैलेंसिंग हम करेंगे, ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे 4 लग जाएगा एंड देन यहाँ पे 2 लग जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a white salt on heating decomposes to give brown fumes and a residue is left behind, name the salt। अच्छा, एक चीज है स्टूडेंट्स आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जो हर एक जो एलिमेंट होता है, सॉल्ट होता है, मेटल होता है, वो अलग अलग कलर के फ्यूम्स देते हैं। जैसे अलग अलग कलर आते हैं, फ्यूम्स भी क्या होते हैं कि अलग अलग कलर्स के होते हैं। जो हमेशा जितने भी नाइट्रेट कंपाउंड्स होंगे ना, वो बर्न करने में ब्राउन कलर के फ्यूम्स देंगे। अब इन्होंने कहा ब्राउन कलर के फ्यूम्स है और सॉल्ट है, तो ये क्या होगा मेरा, तो ये सॉल्ट क्या है मेरा, सॉल्ट होगा मेरा PbNO3। सॉल्ट क्या है मेरा PbNO3 लेड नाइट्रेट। इन नाइट्रेट के फ्यूम्स है, जैसे मैंने ब्राउन कलर के फ्यूम्स बोले। अब उसमें क्या राइट द इक्वेशन में लिखूंगी, हीट करा है मैंने Pb, ये भी हमने पहले भी करी है, दोबारा मैं आपको बता रही हूँ PbO प्लस NO2 प्लस O2।
आप इनकी नेमिंग कर दीजिए, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, एंड इसे बैलेंस कर दीजिए जस्ट। ओके, आपके जो 3 नंबर है कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद जिंक प्लेट वाज पुट इनटू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इस क्वेश्चन में बोलना चाह रहे हैं कि हमने एक जिंक प्लेट ली है और उसको हमने क्या करा, एक कॉपर सल्फेट ग्लास कंटेनर है सॉल्यूशन, उसमें डाल दिया। इट वाज फाउंड दैट ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ब्लू कलर किसका था, कॉपर सल्फेट मेरा क्या था, कॉपर सल्फेट है इसके अंदर ब्लू कलर का। इसके अंदर मैंने क्या करा, जिंक की प्लेट डाल दी। क्या करा, जिंक की प्लेट डाल दी। अब उन्होंने कहा कुछ टाइम बाद जो ब्लू कलर है क्या फेड होता चला गया, और कुछ दिनों बाद जो जिंक की प्लेट है उसके अंदर होल्स हो गए। तो रीजन क्या है कि जो जिंक की प्लेट है उसमें होल्स हो गए। तो आप क्या लिखेंगे, इन जो जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, आप उनको रिएक्टिविटी से जोड़ देना, ठीक है। जो भी चेंज होगा वो क्या होगा, बिकॉज जिंक इज मोर, आप आंसर क्या लिखेंगे, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस इट डिस्प्लेसेस कॉपर from copper sulfate solution. As a result, a number of holes were observed on zinc plates and color get faded. तो रिएक्शन क्या होगी, जिंक किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, CuSO4 किस फॉर्म में है, एक्वस। ये फिजिकल स्टेट्स होती है, ये आपको मेंशन करनी बहुत जरूरी होती है, जिसे हम इग्नोर करते हैं एक्चुअली। तो जिंक सल्फेट आ जाएगा एक्वस में और हमारे पास क्या कॉपर मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म। जस्ट आपको क्वेश्चन के साथ ना आपको कुछ समझना है ना, तो आप उसकी रिएक्शन जरूर लिख दीजिए। रिएक्शन लिखने से ही आपको टीचर समझेगा कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है, वो मार्क्स देगा आपको। ऐसा नहीं है कि वो आप लिखोगे तो वो आपके मार्क्स काटेगा। तो प्लीज़ आप और कुछ नहीं तो रिएक्शन जरूर लिख दीजिए बोर्ड में। बहुत एक मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम आगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे, जो कि 5 मार्क्स के होंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आप किस तरह अटेम्प्ट करेंगे और कैसे क्या आंसर्स करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। राइट वन एग्जाम्पल, ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड लाइट। आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम शुरू से लर्न करते आ रहे हैं, सनलाइट के मैंने आपको कई एग्जाम्पल्स दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में। आपको सीधे सीधे 3 एग्जाम्पल्स होंगे लर्न करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड व्हाई। उसी का सेकंड पार्ट इन्होंने बना रखा है 5 मार्क्स में। कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। इन्होंने कहा है सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इन्होंने कहा कौन सी स्टेटमेंट सही है कि कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा या सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो आप लोग क्या लिखोगे, जैसे कि कॉपर क्या है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर एंड डिस्प्लेसिंग सिल्वर इजीली फ्रॉम सॉल्यूशन एंड फ्रॉम कॉपर नाइट्रेट। तो आप क्या इसके रिएक्शन लिख के दिखा देंगे। तो AgNO3 है, तो कॉपर की प्रेजेंस में क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट बना देगा, और सिल्वर क्या अलग से आ जाएगा क्योंकि क्या कम रिएक्टिव है, क्या बनाएगा ये कॉपर नाइट्रेट। दिस विल बी नो देयर विल बी। और इन्होंने जब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि क्या सिल्वर डिस्प्लेस करेगा, क्या सिल्वर डिस्प्लेस करेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, देयर विल बी नो रिएक्शन। क्यों रिएक्शन, बिकॉज सिल्वर रिएक्ट्स इन रिएक्टिविटी सीरीज, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। जस्ट आपको इतना लिखना है और यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे ना, आप ध्यान देना, उसमें थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा आएगा, उनके एग्जांपल्स आएंगे, तो इन्हें बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में भी देखिए उन्होंने क्या पूछा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताना है क्या होती है। व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस, वही हमने पहले भी किया था कि टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, जो कि CBSE के लैंग्वेज है, जो CBSE मांगती है आंसर, वो आप लिखेंगे टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इन ऑर्डर टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देयर इज नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कर क्यों रहे। सो वी शुड नो द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज साइंस इज व्हाई, व्हेन, हाउ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर पार्ट्स बना रखे हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। तो उन्होंने 2 इक्वेशन दे दी, उसकी हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो आपको सभी के फॉर्मूलेज लर्न होनी चाहिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। तो फॉस्फोरस का क्या होता है फॉर्मूला, P for
अब क्लोरीन का क्या होता है, Cl2 बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। आपको सब कुछ दिया होगा, जस्ट आपको फॉर्मूला लिखना है। पेंटा मीन्स क्या होता है 5, तो सीधा सा आप लिख दो कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, 4 है, 5 4 जो 20, तो 20 तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। बैलेंस करनी बहुत ईजी होता है बैलेंसिंग। उसके बाद सेकंड दिया इन्होंने बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का क्या होता है फॉर्मूला CH2 और बर्निंग क्या होती है O2। तो आप क्या लिखोगे, बर्न करके हमें क्या मिल जाए CO2 प्लस H2। ठीक है, इसको बैलेंस कर दीजिए आप, जस्ट कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में, ए मेटल नाइट्रेट A ऑन हीटिंग गिव्स येलोइश ब्राउन कलर्ड मेटल ऑक्साइड। अब ब्राउन कलर मेटल ऑक्साइड आ गया, ब्राउन फ्यूम्स, तो कहीं ना कहीं क्या नाइट्रेट से रिलेटेड है क्वेश्चन। ओके, तो ब्राउन कलर मेटल ऑक्साइड दिया अलोंग विद ब्राउन गैस एंड ए कलरलेस गैस। ओके, अब एक कंपाउंड इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से सुनिए फिर से। एक कंपाउंड है मेटल नाइट्रेट, ठीक है, मेटल नाइट्रेट हमने क्या लिया PbNO3 ट्वाइस। अब हम 1 बाय 1 लेकर चलेंगे, नहीं तो हम क्या कंफ्यूज हो जाएंगे। उसको इन्होंने क्या बोला A ऑन हीटिंग, क्या कंडीशन दी है, हीटिंग, ठीक है, गिव्स येलोइश ब्राउन कलर्ड मेटल ऑक्साइड, येलोइश ब्राउन कलर्ड मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड बोला, मेटल ऑक्साइड, ओके, अलोंग विद ब्राउन गैस B। ब्राउन गैस क्या होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मैंने आपको बताया था। ब्राउन कलर गैस एंड ए कलरलेस गैस, कलरलेस गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन C। वेरी सिंपल, देखती है ऐसे क्या लग रहा है, ये क्या दे दिया हमें, है ना, हम तो कर ही सकते, बट आप उसको पढ़िए और 1 बाय 1 उसका लिखते जाइए, सो दिस विल बिकम मोर इजियर फॉर यू। अब इन्होंने कहा एक्वा सॉल्यूशन ऑफ A। अब क्या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ A ऑन रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड। अब इन्होंने क्या है कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ A ऑन रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड। आप ध्यान करेंगे, ये भी हमने भी पहले कर लिया, तो कुछ नहीं कर रहे दोस्तों, ये घुमा घुमा के आपको वही चीज़ें पूछ रहे हैं। तो ये अगर आप 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे तो आई एम श्योर कि आप लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन CBSE के अटेम्प्ट कर आएंगे 90%। तो पोटेशियम आयोडाइड से जब हमने करा, क्वेश्चन में बोला है फॉर्म ए येलोइश प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड D। तो येलो प्रेसिपिटेट कंपाउंड D बनाएगा, तो क्या बनेंगे इसमें PbI2 प्लस KNO3। अभी हमने पढ़ा था पोटेशियम आयोडाइड येलो कलर प्रेसिपिटेट, याद आया, लेड आयोडाइड येलो कलर प्रेसिपिटेट, वही चीजें रिपीटिशन है, घुमा घुमा के बस क्वेश्चन को पूछा गया है जस्ट फॉर कंफ्यूजन। तो ये क्या है, डी कंपाउंड था, इजी या नहीं, हम क्या करते हैं देखते ही, ये तो हमसे नहीं होगा, बहुत ही डिफिकल्ट है ये वाला से। तो मैंने आपको 25 क्वेश्चंस लिए इन टोटल, जिसमें हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस कवर करे हैं। आई एम श्योर कि हम खूब आराम से अगर हम ये करेंगे तो हम लेसन नंबर 1 हमारा फुली कवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके MCQs कराऊंगी, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है, हमें MCQs पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं 25 से 30 नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 1 के MCQs कराऊंगी फ्रेंड्स। अगर आपको ये क्वेश्चंस रिटर्न फॉर्म में चाहिए या इनके आंसर्स चाहिए, आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगी। मेरा नंबर है स्वाति अग्रवाल, मेरा नाम है दोस्तों स्वाति अग्रवाल और मेरा नंबर है 9910492809। आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको ये सभी रिटर्न फॉर्म में दे दूंगी बिल्कुल फ्री में। प्लीज़ 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 स्टे फोकस ऑन द 10th क्लास बोर्ड एग्जाम्स, देयर इज जस्ट 2 to 3 months left. Okay, this is all for today. Good day.